Just take a look at the design of this incredible device. So guys बस इसका साइज छोटा iPhone SE का iPhone SE में जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, वो आज के स्नैपड्रैगन 660 के इक्विवेलेंट है। So hey what's up guys, Harsh and back with another video. So guys it's that time of the year again जब मैं आपको बताऊंगा कि आपको iPhone SE इस टाइम पीरियड में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। So guys in this video I'm gonna tell you that should you buy an iPhone SE in the mid 2019 or not. So guys some of you probably know कि iPhone SE is one of my favorite device and मैंने इसको काफ़ी टाइम यूज़ किया है, काफ़ी वीडियोज़ भी बना रखी हैं इसके बारे में। So guys before beginning I want to talk to you guys about the giveaway. So guys I am giving away a pair of TWS i7s. So if you want to participate in the giveaway I'll leave the details in the description. So make sure to participate in that giveaway. And guys फिलहाल के लिए हम बात करते हैं iPhone SE के बारे में। So guys जैसे कि आप देख सकते हैं जो टेबल पे फ़ोन्स रखे हुए हैं कुछ इसमें से iPhone 5s है, एक iPhone 7 है, एक iPhone SE है। गाइस iPhone 5s और iPhone 7 तो मैंने ऐसे ही रख रखा है और एयरपॉड्स भी ऐसे ही रख रखे हैं ताकि देखने में अच्छा लगे। बात हम करेंगे सिर्फ हमारे iPhone SE के बारे में। ऑलराइट गाइस, तो जैसे कि आप देख सकते हैं iPhone SE और iPhone 5s का जो डिस्प्ले है गाइस वो बिल्कुल सेम है। तो वही iPhone SE के प्रोज भी हैं, कॉन्स भी हैं। 2016 का फ़ोन 2019 में बिक रहा था अभी कुछ टाइम तक। सो रिसेंटली 2-4 दिन पहले एप्पल ने डिसकंटिन्यू कर दिया कंप्लीटली iPhone 6s, 6s Plus एंड iPhone SE को। बट गाइस स्टिल अगर आपको खरीदना है आप खरीद सकते हैं, रिफर्बिश्ड वर्जन खरीद सकते हैं इसके अमेजोन से या फिर सेकंड हैंड फ़ोन खरीद सकते हैं OLX से। तो मेरे को ये फ़ोन आज तक इतना अच्छा लगता है, आई एम थिंकिंग ऑफ बाइंग अनदर वन, क्योंकि गाइस जो मेरा iPhone SE है उसकी हालत अभी ऐसी हो रखी है। Alright, so I am thinking of buying it as my secondary device. So guys, the design of the iPhone SE is insane. हाथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है गाइस। इसके आप चारों कॉर्नर्स पे एक हाथ से पहुंच सकते हैं काफ़ी आसानी से। सो अगर आपके छोटे हाथ हैं तो आप इस फ़ोन को काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ कर पाएंगे एंड आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। एंड गाइस द सेकंड थिंग कि आप इसको ऐसा खड़ा भी कर सकते हैं। सो here we go। सो गाइस ये चीज़ मेरे को इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। डिज़ाइन इसका गाइस रेक्टेंगुलर बॉक्स वाला डिज़ाइन जो है एक हाथ में भी काफ़ी अच्छी ग्रिप हमें देखने को मिल जाती है और बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड गाइस राइट साइड पे जो हमें राउंडेड वॉल्यूम बटन्स देखने को मिलते हैं गाइस वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं iPhone 7 या फिर इसके बाद वाले किसी भी आईफोन में देखने को नहीं मिले थे। सो गाइस जो ये बॉक्स वाला डिज़ाइन है ये तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। अनलाइक द iPhone 7 ये हाथ में इतने स्लिपरी होते हैं कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बट गाइस द iPhone SE एंड द iPhone 5s इनका डिज़ाइन तो इनसेन था। अगर iPhone SE 2 आता है और इसी डिज़ाइन में मिलता है तो गाइस मज़ा ही आ जाएगा। तो भाई नीचे में देखने को मिल जाता है हेडफोन जैक एप्पल ने इसके बाद किसी फ़ोन में नहीं डाला है। iPhone SE लास्ट फ़ोन था जिसमें हेडफोन जैक हमें देखने को मिल जाता है। तो जिसका मतलब है कि आपको एक्सपेंसिव एयरपॉड्स खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली इसमें अपने 3.5 मिलीमीटर के ईयरफोन्स लगा सकते हैं। एंड गाइस हमें नीचे लाइटिंग पोर्ट देखने को मिलता है एंड सिंगल स्पीकर्स हमें इसमें देखने को मिल जाते हैं। ऑन दिस साइड वी हैव दिस सिम ट्रे एंड गाइस जो एंटीना बैंड्स हैं वो फ़ोन के साइड में रन कर रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हैं, और सिमेट्री है एंटीना बैंड से। वैसे एंटीना बैंड से इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को नहीं लगता कि फ़ोन का डिज़ाइन बिल्कुल भी ख़राब कर रहे हैं। जस्ट टेक अ लुक एट द डिज़ाइन ऑफ दिस इनक्रेडिबल डिवाइस। सो गाइस बस इसका साइज छोटा iPhone SE का iPhone SE में जो प्रोसेसिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा है, वो आज के स्नैपड्रैगन 660 के इक्विवेलेंट है। सो अगर मैं फ़ोन के फ्रंट के बारे में बात करूँ, फ्रंट में देखने को मिल जाता है 1.2 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा एंड नीचे में देखने को मिल जाती है फर्स्ट जनरेशन की टच ID जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। एंड गाइस 4 इंचेस के हमें LCD डिस्प्ले देखने को मिल जाती है जिसके व्यूइंग एंगल्स बिल्कुल एवरेज हैं, मतलब इतने बेकार भी नहीं कह सकते हैं आप। एंड गाइस एक और अच्छी बात मेरे को iPhone SE ये लगती है गाइस, इसमें पीछे का डिज़ाइन है वो बिल्कुल क्लियर डिज़ाइन है, बिल्कुल प्लेन डिज़ाइन है। अनलाइक द iPhone 7 और इसके बाद वाले iPhone में गाइस उसमें हमें कैमरा बम्प देखने को मिल जाता है, तो आपके कैमरे को ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो कभी भी आपका फ़ोन जो है वो सिंपल रेस्ट नहीं करता है, वो आपके कैमरे पे रेस्ट करता है। बट गाइस जो हमारा iPhone 5s iPhone SE था, iPhone SE ही था, iPhone 5s की बात नहीं करूँगा, उसमें कोई भी बम्प देखने को नहीं मिलता है पीछे, बिल्कुल क्लियर डिज़ाइन है जिसकी वजह से आपका फ़ोन रेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह से कर जाता है। गाइस ये काफ़ी अच्छी बात है हमारे iPhone SE के लिए। ऑलरेडी अगर मैं iPhone SE के हार्डवेयर के बारे में बात करूँ तो गाइस हमें इसमें देखने को मिल जाती है ऑलमोस्ट 1600 मिली एम्पायर की बैटरी, जो कि एक दिन आपको आराम से निकाल देती है अगर आप नॉर्मल यूज़ करोगे तो। सो गाइस हमें ऊपर देखने को मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो हमें ऊपर देखने को मिल जाता है 12 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा जो कि बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी रहता है। मतलब अगर आप आउटडोर शॉट्स की बात करेंगे तो गाइस आउटडोर शॉट्स के काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। मैंने काफ़ी सारे वीडियो कंपैरिजन बना रखे हैं इसके, आप चाहें तो वहाँ जाकर इनको देख सकते हैं। तो जो इसका बैक कैमरा है वो है 12 मेगापिक्सल का एंड ये 4K 30 फ्रेम्स पर सेकंड भी शूट कर लेता है और 720p एट 240 फ्रेम्स पर सेकंड।
सो गाइस दैट्स अ वेरी बिग नंबर फॉर दिस प्राइस रेंज फोन। गाइस आईफोन एसई में हमें लाइव फोटोज का ऑप्शन भी देखने को मिल जाता है, जिसमें आपकी फोटो मूव करती रहती है, जो कि एक और बहुत अच्छी बात है। सो गाइस इसमें हमें देखने को मिल जाता है A9 एप्पल का प्रोसेसर। सो गाइस A9 वही प्रोसेसर जो आईफोन 6s में यूज हुआ है, 6 है जो कि 2015 में लॉन्च हुआ था, एंड उसके कुछ टाइम बाद आईफोन SE लॉन्च हुआ था 2016 में। सो गाइस A9 प्रोसेसर इन दिस स्मॉल 4-inch फोन इज अ बीस्ट। सो गाइस बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देता है A9 प्रोसेसर हमारे आईफोन SE में। एंड गाइस इसकी छोटी स्क्रीन की वजह से जो A9 प्रोसेसर है उसका जो बेंचमार्क स्कोर है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि गाइस कम से कम पिक्सल्स फोर्स करने पड़ते हैं हमारे प्रोसेसर को हमारी स्क्रीन पर। एनीवे गाइस जो प्रोसेसर है गाइस वो आज के 660 के इक्विवेलेंट है। सो गाइस अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं, द फ्रंट कैमरा ऑफ दिस फोन इज एवरेज, एंड ये मैं कॉन्स में बात करूंगा। जस्ट अ क्विक डिटेल, मैं आपको एक फोटो खींच के दिखाता हूँ। सो गाइस ये वाली फोटो जो मैंने ली ये ली अपने फ्रंट कैमरा से आईफोन SE के। जो फ्रंट कैमरा आईफोन SE का वो सेम 2013 वाले आईफोन 5s का है। सो गाइस जो फ्रंट कैमरा वो एवरेज है, एवरेज से भी बेकार ही है आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि 1.2 मेगापिक्सल का कैमरा कहीं भी स्टैंड नहीं करता है। सो गाइस iOS 12 में जो आईफोन SE देखने को मिला है गाइस वो काफी ज्यादा अच्छा है। सो गाइस ये तो एप्पल की बात हमेशा से अच्छी रही है कि पुराने हार्डवेयर के साथ वो काफी ज्यादा अच्छी हमें परफॉर्मेंस दे देता है। सो गाइस दिस राइट इज द आईफोन SE एंड रॉकिंग ऑन द लेटेस्ट फर्मवेयर व्हिच इज द iOS 12। सो गाइस iOS 12 पे तो सारे डिवाइसेस फास्ट हो ही गए थे, एंड द एप्पल आईफोन SE विद द A9 फ्यूजन चिप इज नो डिफरेंट। सो गाइस मेरे को काफी ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल गई है इसमें जब से मैंने iOS 12 करा है। गाइस जितनी परफॉर्मेंस में iOS 11 पे देखने को मिली जो सुपर बगी था, उसके बाद जब iOS 12 आया तो गाइस मेरे को परफॉर्मेंस में जमीन आसमान का फर्क पता लगा है। एंड गाइस मैं इसमें काफी सारी चीजें अच्छी तरह से कर पाता हूँ जब से हमारा iOS 12 आया है। सो गाइस ड्यू टू ऑब्वियस रीजन, क्योंकि इसकी जो स्टेबलाइजेशन है वो काफी ज्यादा अच्छी हो गई है iOS 12 पे आने के बाद। सो गाइस ये तो सारे हो गए प्रोज हमारे आईफोन SE के बारे में। अब जरा हम बात करें तो नेगेटिव साइड में हमें चीज़ देखने को मिल जाती है इसमें। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी स्पीकर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा बेकार है, मतलब एवरेज से भी बेकार है। सो गाइस जो इसके स्पीकर है वो बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ अच्छी नहीं देते हैं आपको। आजकल के आईफोन में हमें स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल रहे हैं जिसमें फ्रंट में भी काम करता है और नीचे वाले बॉटम स्पीकर्स भी काम करते हैं, बट गाइस इसमें हमें सिर्फ नीचे का स्पीकर देखने को मिल जाता है जिसकी एवरेज बिल्कुल एवरेज से भी थोड़ी सी नीचे वाली क्वालिटी है। क्वालिटी नहीं, लाउडनेस एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा कम है। एंड गाइस सेकंड अप इज द 4-inch स्क्रीन। अगर आपके छोटे हाथ है, आपको 4-inch स्क्रीन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन इट्स तब एक बात अलग है। बट गाइस ड्यू टू द स्मॉल स्क्रीन आपको कम डेटा मिलेगा, कम टेक्स्ट मिलेगा आपकी स्क्रीन पर, एंड आपको काफ़ी ज़्यादा बार स्क्रॉल करना पड़ेगा। सो गाइस जो आपका वीडियो एक्सपीरियंस होगा वो भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। एंड गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा छोटी स्क्रीन है तो वीडियो ऑब्वियसली हमें अच्छी देखने को नहीं मिलेगी। और गाइस जैसे कि आपकी बात कर रहा था फ्रंट कैमरा की, गाइस जो फ्रंट कैमरा है वो भी इतना अच्छा नहीं है। 2013 का जो आईफोन 5s था उसका फ्रंट कैमरा उठा के हमारे आईफोन SE में डाल रखा है, मतलब आज से 6 साल पुराना नहीं, हाँ 6 साल पुराना कैमरा फ्रंट कैमरा में देखने को मिल जाता है इसमें, जो कि अच्छा नहीं है। गाइस मैंने इसके बहुत सारे कैमरा टेस्ट बना रखे हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। तो गाइस नेक्स्ट स्टेप इसमें हमें कोई भी 3D टच फीचर देखने को नहीं मिलता है। वैसे तो गाइस आई वेरी डोंट नो 3D टच कितने लोग यूज़ करते होंगे अपने आईफोन्स पर। सो 3D टच कुछ इस तरह का फीचर होता है, अगर आप एक बटन पे प्रेस करके रखेंगे, थोड़ा हार्ड प्रेस करेंगे तो एक छोटा सा मेन्यू पॉपअप खुल जाता है, बट ऐसा हमें आईफोन SE में देखने को नहीं मिलता है। गाइस वैसे तो मैं इसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करता हूँ 3D टच वाले फीचर को, बट स्टिल हमें आईफोन SE में देखने को नहीं मिलता है। एंड गाइस अगर मैं PUBG की बात करूँ, गाइस इस पर आप PUBG नहीं खेल सकते हो। PUBG इसमें बहुत ज़्यादा अजीब सा चलता है, मतलब इतनी छोटी स्क्रीन है, अगर आप 2 हाथ इसके ऊपर ऐसे लगा भी दोगे तो गाइस आपकी पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई हो जाती है। एंड गाइस मैंने इसका गेमिंग टेस्ट भी बना रखा है, आप चाहे तो वो भी जाकर देख सकते हैं। तो गाइस बेसिकली मेरे हिसाब से यही सब चीज़ें थी हमारे आईफोन SE जो नेगेटिव वे में अफेक्ट करती है हमारे फ़ोन को। सो गाइस नाउ कम्स द पार्ट, मैंने आपको प्रोज भी बता दिया, आपको कॉन्स भी बता दिए हैं इसके। गाइस अब सवाल आता है कि क्या आपको आईफोन SE 2019 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। गाइस ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस हैं, एंड मेरे ओपिनियन के हिसाब से अगर आप चलोगे तो डेफिनेटली आपको आईफोन SE अगर आप एक एप्पल की इकोसिस्टम में एंट्री ही कर रहे हैं अभी, मतलब आप आईफोन SE अगर आपका फर्स्ट डिवाइस होने वाला है तो हाँ गाइस यू कैन डेफिनेटली बाय द आईफोन SE। बट गाइस अगर आप अपने आईफोन 7 या फिर जो इसके ऊपर वाले डिवाइसेस हैं उससे आईफोन पे 5 SE पे आ रहे हो तो आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस वाइज नहीं। सो यूजर एक्सपीरियंस वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी ड्यू टू इट स्मॉल स्क्रीन एंड जो थोड़ी बहुत चीज़ें जो कि आउटडेटेड हो चुकी हैं इस टाइम तक। बट गाइज अगर आप एप्पल की इकोसिस्टम में एंटर कर रहे हैं आपको छोटी स्क्रीन साइज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, एंड गाइज आपके हाथ भी छोटे हैं एंड आपको एक छोटा फोन चाहिए जो कि सुपर पावरफुल हो, देन गाइज यू कैन डेफिनेटली बाय द आईफोन SE। बट गाइज अगर आपका इसके उल्टा सिस्टम है तो आई विल नॉट सजेस्ट यू गाइज टू बाय एन आईफोन SE। सो गाइज शायद आपको देख के समझ आ ही गया होगा कि आपको आईफोन SE 2019 में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। सो गाइज आई थिंक दैट्स वाज प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, एंड इफ यू गाइज मेड इट टिल द एंड,
Drop a like to this video, and if you want making more such kind of videos, hit that red subscribe button, and I'll see you in the next one. So अब जरा बात कर लेते हैं हैशटैग हर स्टाइल में दिस वाले क्वेश्चन के बारे में। गाइस अगर आपको नहीं पता है क्या है, सो गाइस मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर करता हूँ जो भी आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको अभी मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना है, लेट मी नो कमेंट्स ऑन बिलो विद द हैशटैग हर्ष टेल मी दिस, एंड मैं नेक्स्ट वाले वीडियो के एंड वाले पार्ट में उसका आंसर करूंगा। सो आई रिमेंबर अननोन मैन ने मेरे से पूछा है, कैन आई कट माई वायर्ड ईयरफोन्स एंड मेक देम वायरलेस।